Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss important questions for term 2 exam, and these questions are of type write SQL commands for the given instructions. तो आपको एक टेबल दी होगी जिसके बेसिस पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके लिए आपको SQL कमांड्स या SQL क्वेरीज लिखनी होंगी. And these questions will be from the unit database query using SQL. So let's begin. A relation means table. A table is given, name of the table is vehicles, and the fields are v number, type, company, price, qty. Now we have to write the SQL commands to display the average price. So for displaying the result we have to use select query. So select query will be used. अब हमें क्या डिस्प्ले करना है? फर्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर हम क्वेरी बनाएंगे. वी हैव टू डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल. तो हर एक टाइप का जो भी व्हीकल है उसका एवरेज प्राइस हमें लिखना है. सो ईच जहाँ पे आ जाता है यानी कि हर एक टाइप के व्हीकल का एवरेज प्राइस. सो लाइक यहाँ पे हम देखते हैं टाइप कौन कौन से हैं व्हीकल के. एक है वैगन, नेक्स्ट है जीप, देन SUV, then minivan. So here 4 types are there. अब इन 4 टाइप्स में ये इसका सेम टाइप तो कोई और है नहीं, कोई और रिकॉर्ड है नहीं जिसका टाइप ये हो. ऐसे ही जो जीप है वो भी सिर्फ एक ही है रिकॉर्ड जिसमें कि ये टाइप है. बट यहाँ पे SUV में 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनके टाइप मतलब 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनमें सेम टाइप है. ऐसी मिनी वैन. तो ये वाली कैटेगरी के लिए हमें क्या करना है, ये वाले टाइप के लिए एवरेज प्राइस करना है. यानी कि जो ये 15 लाख है और 3,50,000 है, इनका हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा. और यहाँ पे हम मिनी वैन के लिए लिख लेंगे. ऐसी SUV का जो प्राइस है 25 लाख और 25 लाख, इसका हमें एवरेज प्राइस निकाल के वी हैव टू राइट हेयर. तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, कैटेगरी वाइज कुछ भी रिजल्ट निकालना होता है, तो उसके लिए हम एक क्लॉज होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप बाय क्लॉज. इन केस अगर ग्रुप बाय में आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो डिटेल में एक वीडियो है जो ग्रुप बाय को एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें मैंने. सो आई विल प्रोवाइड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको जाके देख सकते हैं. आई होप आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे दैट विल बी क्लियर्ड. सो अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूँ ग्रुप बाय कहाँ पे यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट हैं लाइक PCM ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है PCM. ऐसी कुछ का है PCB, देन कुछ का है कॉमर्स. अब अगर मैं क्वेश्चन में पूछती हूँ कि लाइक टोटल यहाँ पे कुछ स्कोर्स दिए हैं इन सारे स्टूडेंट्स के. अब अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्ले टोटल स्कोर ऑफ एवरी स्ट्रीम, हर एक जो भी स्ट्रीम है उन सारे स्टूडेंट्स का टोटल बताइए. यानी कि स्ट्रीम वाइज यू हैव टू डिस्प्ले द टोटल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रीम वाइज. तो हमें क्या चाहिए होगा कि PCM यहाँ पे आए, यहाँ पे PCB आए, देन कॉमर्स आए, और फिर उनके जो भी टोटल स्कोर है वो ऐसे डिस्प्ले हो जाए. तो इस टाइप की क्वेरीज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज. तो यहाँ पे क्या आएगा, सेलेक्ट एवरेज. हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज के लिए एग्रीगेट फंक्शन होता है दैट इज़ AVG. तो एवरेज नहीं होता फुल, आप AVERAGE नहीं लिखते हैं, दैट इज़ AVG. अब किसका एवरेज कैलकुलेट करना है, प्राइस का. सो यू विल राइट, यहाँ से आप प्राइस देखेंगे कि प्राइस कौन से कॉलम में लिखा है, तो यहाँ पे कॉलम नेम भी प्राइस है. सो यू विल राइट प्राइस ऑफ ईच टाइप. तो हम क्या चाहते हैं कि टाइप भी वहाँ पे डिस्प्ले हो. तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले करना होता है, जो कॉलम हमें डिस्प्ले करना होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे. तो सेलेक्ट, देन वी वांट टू डिस्प्ले एवरेज प्राइस एज वेल एज टाइप कॉलम भी हमारा क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए. देन यहाँ पे हम कॉलम नेम्स लिखते हैं. तो सेलेक्ट क्वेरी आपको पता ही होगी, अपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी. सेलेक्ट देन कॉलम नेम्स, देन वी राइट फ्रॉम, देन टेबल नेम. तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या आएगा, टेबल नेम. टेबल नेम इज़ व्हीकल्स. सेलेक्ट एवरेज प्राइस कॉमा टाइप, या फिर टाइप कॉमा एवरेज प्राइस भी लिख सकते हैं आप, टाइप कॉमा AVG देन प्राइस. फ्रॉम व्हीकल्स. अब हमें जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है,
टाइप के वाइज, टाइप वाइज ना, हर एक जो भी व्हीकल का टाइप है उसके अकॉर्डिंग एवरेज प्राइस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या आ जाता है, ग्रुप बाय। सो वी विल राइट ग्रुप बाय क्लॉज। तो आपको याद रखना है, अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हमें कुछ करना है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब टेबल नेम आ जाता है उसके बाद आता है ग्रुप बाय। अब किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, हमें टाइप के अकॉर्डिंग। सो वी विल राइट ग्रुप बाय टाइप। नाउ हेयर कंडीशन इज देयर, हमें डिस्प्ले एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। तो जिसकी क्वांटिटी मोर देन 20 है बस उनका ही आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है। तो लाइक यहाँ पे 20 किसकी ज़्यादा, 20 से ज़्यादा जो है सिर्फ यहाँ पे ये 26 और 25 है, बाकी ये सब जो है लेस देन आपकी 20 है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मिनी वैन और वैगन जो है इंक्लूड होंगे। यहाँ पे सिर्फ ये रिकॉर्ड्स आएंगे। हाउएवर आई हैव रिटन लाइक दिस, बट यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं, सिर्फ मिनी वैन और वैगन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लग गई है कि जिसकी क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 20 हो, मोर देन 20 हो। अब जब हमें कंडीशन लगानी होती है वो भी स्पेशली ग्रुप बाय में, वैसे हमने पढ़ा है कि जब भी हमें कंडीशन लगानी होती है नॉर्मली तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज। यानी कि जब भी हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीव करना होता है, फिल्टर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं नॉर्मल में। बट जब भी ग्रुप बाय लगा होगा तो ग्रुप बाय के साथ कभी भी वेयर नहीं आता, ग्रुप बाय के साथ हमेशा क्या आता है, हैविंग। तो आप लगाएंगे ग्रुप बाय हैविंग क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ पे है, क्यू टी वाई है कॉलम का नेम। सो वी विल राइट क्यू टी वाई ग्रेटर देन 20। तो ये हमारी क्वेरी होगी। सो वी कैन चेक ऑल्सो कि ये सही है या नहीं है। दिस इज़ द आंसर, सेलेक्ट टाइप कॉमा AVG प्राइस। तो आप टाइप पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप हैविंग QTY greater than 20. Now next question, count the type of vehicles manufactured by each company. हर एक कंपनी का जो भी टाइप ऑफ व्हीकल है वो काउंट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें कंपनी वाइज कैलकुलेट करना है ना। जैसे मारुति कंपनी है तो मारुति के जितने भी व्हीकल हैं, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स में मारुति है तो लाइक 2 व्हीकल है, तो टाइप वाला जो आपका कॉलम है इसमें क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। जिसमें यहाँ पे काउंट टाइप जो है यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, कंपनी, तो मुझे कंपनी कॉलम भी चाहिए और काउंट टाइप भी। मारुति हो गया, फिर महिंद्रा आ जाएगा। अब महिंद्रा यहाँ पे 2 रोज़ हैं तो इसके अकॉर्डिंग काउंट होके 2 आ जाए। तो जब भी हमें काउंट करनी होती है रिकॉर्ड्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइप के व्हीकल्स हैं, हमें ये रिकॉर्ड्स क्या करने होंगे, काउंट करने होंगे। तो जब भी हमें काउंट करना होता है तो वी यूज़ काउंट फंक्शन। क्या काउंट करना है हमें, टाइप। सो विल राइट टाइप, काउंट टाइप। और किसके अकॉर्डिंग हमें ग्रुप बाय बनाना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, कंपनी के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पहले सेलेक्ट कंपनी भी लिख लेते हैं, सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट टाइप, फिर आता है फ्रॉम, देन टेबल नेम इज व्हीकल्स, देन किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है हमें इस बार, कंपनी, हर एक कंपनी के। तो ग्रुप बाय कंपनी। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई कंडीशन होती लाइक हुज प्राइस इज़ ग्रेटर देन 15 लाख, तो फिर हम हैविंग करके जो है आपका कंडीशन लगाते। अब याद रखना है हमेशा कि जो भी हैविंग वाली कंडीशन होती है वो ग्रुप बाय के साथ ही ये हैविंग का पेयर होता है। अगर हमसे नॉर्मली बोला जाए काउंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हुज प्राइस इज़ ग्रेटर देन 25 लाख, तो हम यहाँ पे वेयर यूज़ करेंगे। बट अगर हमें बोला है कि काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच कंपनी, तो यहाँ पे ग्रुप बाय आएगा। तो इस केस में अगर कंडीशन होगी तो हैविंग आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इन केस अगर एक कंपनी जो है सेम टाइप के व्हीकल्स बना रही हो, लाइक यहाँ पे मिनी वैन डेटसन है, अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे रिकॉर्ड होता जिसमें डेटसन होता, प्राइस अलग होता, वी नंबर अलग होता, बट इसका टाइप जो होता वो मिनी वैन होता। सो क्या होता, फिर ये भी आपकी मतलब काउंट हो जाती। तो अगर हमें चाहिए कि सिर्फ डिस्टिंक्ट जो भी आपका टाइप ऑफ व्हीकल्स है वही काउंट हो, अगर सेम व्हीकल सेम टाइप है तो वो काउंट ना हो, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक कीवर्ड और ऐड करना पड़ता है, दैट इज़ डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलेक्ट कंपनी डैश काउंट एंड देन डिस्टिंक्ट टाइप।
तो यू कैन सी हियर सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट देन डिस्टिंक्ट टाइप, यानी कि अगर कोई दो सेम टाइप होंगे तो उनमें से एक ही काउंट होगा, जो यूनिक होगा दैट विल बी काउंटेड फॉर ईच व्हीकल, ग्रुप बाय कंपनी फ्रॉम व्हीकल. Now next part, this is little bit difficult in comparison with these two. इसमें आपको क्या करना है, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल दी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. एक तो यहाँ पे ऑल लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली ईच होना चाहिए था, ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स. तो हर एक टाइप का जो भी व्हीकल का है उसका टोटल प्राइस जितना भी है वो कैलकुलेट करना है हमें. अब टोटल प्राइस क्या है, ये एक्चुअली जो प्राइस है ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का या एक व्हीकल का है, कह सकते हैं हम, एक व्हीकल का है और इतनी क्वांटिटी परचेज हुई है. तो ऑब्वियसली अगर हमें जैसे इस वैगन का प्राइस कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, टाइप करेंगे, देन यहाँ पे हमारा जो है टोटल प्राइस आएगा. तो टोटल प्राइस क्या आना चाहिए, प्राइस इनटू क्वांटिटी. अब जब सिर्फ एक टाइप है तब तो सिंपल हम प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे. बट ओबियसली अगर जैसे यहाँ पे एसयूवी हैं, दो रिकॉर्ड्स हैं आपके जिनमें एसयूवी है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई हो जाए और फिर इन दोनों रिकॉर्ड्स का क्या होना चाहिए, टोटल भी होना चाहिए, यानी कि सम भी होना चाहिए. तो हमें क्वेरी किस तरीके से करनी होगी, सेलेक्ट, आपको टाइप के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी बनानी है, टाइप वाइज टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है. तो सेलेक्ट टाइप कॉमा सम कैलकुलेट करना है. किसका सम, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. तो आप लिखेंगे सम प्राइस मल्टीप्लाई क्यू टी वाई, देन फ्रॉम टेबल नेम, विच टेबल, व्हीकल्स, और किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना रहे हैं हम, टाइप के अकॉर्डिंग. सो विल राइट ग्रुप बाय टाइप. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये सोचना पड़ेगा कि हमें अगर सिंपल हर एक टाइप अलग है तब तो हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे और हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा. बट अगर एक टाइप की दो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सेम टाइप है, मिनी वैन में भी सेम टाइप है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, मिनी वैन आएगा. तो क्या सिर्फ प्राइस इंटू क्वांटिटी करके आंसर आ जाएगा, नहीं. प्राइस इंटू क्वांटिटी करके आपके एक रिकॉर्ड की वैल्यू आएगी और फिर इन सब का क्या करना है आपको, सम. तो आप इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से आपकी ये क्वेरी बनेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कंसिडर दिस टेबल सेल्समैन, जिसमें ये आपके फील्ड नेम्स हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं दीज आर बेस्ड ऑन फंक्शंस इन एसक्यूएल. ये हमने अपनी पहली वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम फंक्शंस इन एसक्यूएल. सो आई होप कि आपको वो समझ में आए होंगे. अगर वो अच्छे से समझ में आए देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ईजीली. हम एसक्यूएल क्वेरीज क्या कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे. लास्ट टाइम वाली वीडियो में हमने आउटपुट फाइंड किए थे कि आपका फंक्शन दिया है और उसका आउटपुट क्या होगा. अब यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी खुद से फॉर्म करनी है. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट दीज क्वेरीज ईजिली. सो लेट्स राइट, हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है सेल्समैन एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस. तो आपको याद होगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि वी विल यूज़ राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन, राउंड, फिर जिसका भी राउंड ऑफ करना होता है उसका हम क्या करते हैं, नेम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो है बोनस कॉलम है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है. सो वी विल राइट बोनस, देन कॉमा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या आता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स को आपको क्या करना है, लेना है. तो यहाँ पे मैं 0 लिखना है, कुछ होल नंबर में इसे राउंड करना है, 0 डेसिमल प्लेसेस. तो कॉमा 0 लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ये कॉमा 0 नहीं भी लिखेंगे तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 लेता है अगर हम ये नहीं मेंशन करते. तो आप सिंपली राउंड बोनस भी लिख सकते हैं. और हमें क्या डिस्प्ले करना है, सेल्समैन. तो सेलेक्ट, इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट सेल्समैन. कहाँ लिखा है, एस नेम में. सो विल राइट सेलेक्ट एस नेम कॉमा राउंड बोनस कॉमा 0. अब ये किस टेबल के हैं, फ्रॉम सेल्समैन. सो दिस विल बी द क्वेरी फॉर दिस पार्ट. नाउ नेक्स्ट, डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ पे अकर हो रही है, ये सब स्ट्रिंग TA इन द एस नेम, उसकी हमें क्या करनी है, पोजीशन देनी है. तो पोजीशन जब भी फर्स्ट टाइम जो भी अकरेंस है उसकी पोजीशन के लिए कौन सा आपका फंक्शन यूज़ होता है एसक्यूएल का, दैट इज़ स्ट्रिंग फंक्शन, दैट इज़ INSTR. तो आपको यहाँ पे INSTR फंक्शन यूज़ करना है और इसमें हम क्या पास करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग. तो कौन सी स्ट्रिंग है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग T इन सेल्समैन नेम्स. तो सेल्समैन नेम्स कहाँ पे हैं,
एस नेम वाले कॉलम में, तो हम एस नेम पास करेंगे। तो हमें जिस स्ट्रिंग में ये वाली सब स्ट्रिंग देखनी होती है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एस नेम है वो कॉलम, सो वी विल राइट एस नेम देन कॉमा देन द सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टी ए। अब ये हमें डिस्प्ले करना है, सो वी विल राइट सेलेक्ट INSTR देन दिस एस नेम कॉमा टी ए फ्रॉम टेबल्स नेम दैट इज सेल्समैन। बस इतना ही करना है आपको और आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन। 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन नेम, यानी कि यही वाला कॉलम लेना है हमें फिर से, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर। तो आपको याद होगा कि हमने एक फंक्शन यूज़ किया था जिसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, जो भी हमें स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर फाइंड करना है तो पहले सबसे पहले हम उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लिखते हैं। यहाँ पे कॉलम हम लिखेंगे एस नेम, फिर हमें क्या लिखनी होती है, सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट होता है जिस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है वो कैरेक्टर से रिट्रीव करना। तो यहाँ पे कौन से कैरेक्टर से करना है, हमें सेकंड कैरेक्टर से, सो वी विल राइट 2। और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, 4 कैरेक्टर्स। साइज ऑफ द सब स्ट्रिंग विल बी 4। अब कौन सा मेथड होता है आपको याद होना चाहिए, हम ये लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। दैट इज़, एक होता है आपका सब STR, आप सब STR भी लिख सकते हैं। सेम वर्क के लिए मेथड्स के नेम अलग अलग हैं। एक है मिड, मिड भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, या फिर सब STR। ये तीनों नेम सेम फंक्शन के हैं। फ्रॉम then table name that is salesman and then for display you will write select। तो select sub str या फिर सब स्ट्रिंग या फिर मिड, ये चीज़ सेम रहेगी, आर्ग्यूमेंट सेम, एस नेम कॉमा 2 कॉमा 4 फ्रॉम सेल्समैन। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्ले द मंथ नेम। तो आपको याद होगा मंथ नेम डिस्प्ले करने के लिए क्या था फंक्शन, मंथ नेम। सो विल राइट मंथ नेम। अब इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है किस कॉलम में आपका, डेट ऑफ ज्वाइन, सो विल राइट डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम सेल्समैन। लास्ट पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीक डे फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन। तो यहाँ पे आपको वीक डे का नेम यानी कि डे का नेम, तो उसके लिए आपका फंक्शन क्या है, सेलेक्ट डे नेम देन date of join, so you will write date of join same from salesman. Next is, there is a table fence and we have to answer the following. We have to write SQL query for this to display the details of fence। हमें ये सारे फैन की क्या करनी है, डिटेल्स शो करनी है। तो सारी डिटेल यानी कि सारे कॉलम हमें इंक्लूड करने हैं रिजल्ट में। तो जब सारे कॉलम्स इंक्लूड करने होते हैं तो व्हाट वी राइट, सेलेक्ट एस्ट्रिक। जब हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स लिखने होते हैं तो हम उन कॉलम्स का नेम लिखते हैं, बट अगर हमें सारे कॉलम्स इंक्लूड करने हैं रिजल्ट में, देन वी पुट एस्ट्रिक देन फ्रॉम देन टेबल नेम दैट इज FANS फैंस। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है हमें, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ फैंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर DOB। तो DOB के डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें कभी भी जो भी रिजल्ट होता है ना, अगर हम इतना लिखेंगे तो ये पूरा जो टेबल है एज इट इज़ आ जाएगी। बट अब हमें इसे क्या करना है, DOB के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें रिजल्ट को किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है इन सम ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, DOB ऑफ देयर DOB। तो यहाँ पे कॉलम क्या है DOB वाला, फैन DOB। सो वी विल राइट ऑर्डर बाय FAN DOB। और किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के लिए जो कीवर्ड होता है दैट इज़ DESC। तो हमें लिखना होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फैंस ऑर्डर बाय फैन DOB DESC। असेंडिंग के लिए आप ASC यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है। अगर यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे तो इट मीन्स इट इज़ असेंडिंग, या फिर ASC लिखेंगे देन ऑल्सो कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा। बट हमें यहाँ पे असेंडिंग नहीं करना है, वी हैव टू राइट इट इन अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे DESC लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, टू काउंट टोटल नंबर ऑफ फैंस ऑफ ईच फैन मोड। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, हर एक फैन मोड का आपको टोटल नंबर ऑफ फैंस फाइंड करना है। लाइक अगर यहाँ पे है मेल, तो मेल के कितने हैं 2, ऐसे ही लेटर में 1 है,
लेटर वाले जो फ़ैन है वो 1 है, देन ब्लॉग वाले जो हैं आपके दैट आर 2। तो हर एक फ़ैन का सो ग्रुप बाय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईच फ़ैन मोड लिखा है तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय क्या होगा आपका फ़ैन मोड। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट देन फ्रॉम टेबल नेम इज़ फैंस एंड देन ग्रुप बाय फ़ैन मोड। अब हमें डिस्प्ले क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैंस। हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लाइक फ़ैन मोड, हमें फ़ैन मोड डिस्प्ले करना है और फिर टोटल नंबर ऑफ फैंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे कहीं पे भी टोटल नंबर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू काउंट द रिकॉर्ड्स फॉर एवरी टाइप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ैन मोड देन कॉमा काउंट फंक्शन यूज़ होगा क्योंकि हमें काउंट करने हैं रिकॉर्ड्स। अब काउंट हमें क्या करना है, कोई सा भी रिकॉर्ड काउंट कर सकते हैं, लाइक फ़ैन आईडी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, काउंट फ़ैन आईडी या काउंट फ़ैन नेम और काउंट फ़ैन मोड भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप सिंपली एस्ट्रिक लिख सकते हैं। काउंट स्टार मीन्स कि ये जो है इवन नल वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा, इट विल नॉट इग्नोर नल वैल्यूज़, इट इज़ गोइंग टू इवन काउंट द रिकॉर्ड्स विद नल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड में नल है, नल वैल्यू है, उसे भी काउंट कर लेगा। सो यू कैन सिंपली राइट लाइक काउंट फ़ैन मोड भी लिख सकते हैं आप, या फिर काउंट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू डिस्प्ले द DOB ऑफ द यंगेस्ट फ़ैन। यंगेस्ट फ़ैन मीन्स जिसकी DOB जो होगी लेटेस्ट होगी, जैसे कि यहाँ पे 2005, तो लेटेस्ट DOB लेटेस्ट डेट जो है वो कौन सी होगी, मैक्सिमम ना। तो इसके लिए हम ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अगर हमें किसी की भी देखना है कि अभी रिसेंटली या लेटेस्ट कौन सी DOB है, कौन सा डेट है जो लेटेस्ट है, तो ऑब्वियसली यंगेस्ट फ़ैन यानी कि जो सबसे लास्ट में डेट होगी, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर हमें रिसेंट डेट चाहिए सो वी यूज़ मैक्स फंक्शन, और बहुत पहले वाली डेट चाहिए तो हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन होता हु इज़ द मोस्ट एज्ड फ़ैन, तो तब हम क्या करते हैं, मिन यूज़ करते हैं, मिन DOB। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इसमें से जो सबसे बड़ी डेट है उसे दे देगा, फ़ैन DOB from fans. So this will be the query for this instruction. Next question, to count the number of people. यहाँ पे भी देखिए count आ गया, of number of people each city, हर एक सिटी का। जैसे यहाँ पे each आपको दिखेगा ना कि हमें हर एक सिटी का काउंट करना है, तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय आएगा। तो हमें क्या चाहिए कि सिटी आए यहाँ पे, और जैसे सिटी मुंबई है, चेन्नई है, देन दिल्ली है। अब मुंबई के कितने लोग हैं यहाँ पर, मुंबई के रिकॉर्ड जो है सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। तो हम कैसे पता चल रहा है हमें 2 है, हम सिटी को काउंट कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, सेलेक्ट सिटी, पहले सिटी डिस्प्ले हो जाए, तो सिटी डिस्प्ले होगी तो ये तीनों आ जाएंगे। बट कब आएंगे ये तीनों अलग अलग, जब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी, और इससे पहले क्या आता है, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज़ स्टाफ, और हमें सिटी के साथ क्या डिस्प्ले करना है, काउंट सिटी। तो आप काउंट सिटी लिख सकते हैं या फिर काउंट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले किया था। तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आप सिटी लिखिए या फिर नॉर्मली एस्ट्रिक लिख लीजिए, क्योंकि जब आपने ग्रुप बाय लिखा है ना, तो ये पहले क्या करेगा, ग्रुप बना लेगा, मुंबई और मुंबई सेम रिकॉर्ड्स का ग्रुप बना लेगा, फिर उसके बाद काउंट करेगा। तो मुंबई 2 है तो ये 2 डिस्प्ले कर देगा, फिर चेन्नई का ग्रुप बनाएगा, फिर उसके बाद उसको काउंट करेगा। So this in this way this query will be executed. Next is to calculate average of the income of all staff members in Chennai. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं चेन्नई के, उनकी आपकी इनकम का एवरेज हो। तो ये कंडीशन आ गई ना। तो सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले करना है या कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एवरेज करना है, किसका, AVG आता है एवरेज के लिए, ये हम B वाली क्वेरी लिख रहे हैं। सेलेक्ट AVG इनकम का करना है, तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम, आप चाहे तो यहाँ पे सिटी भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट सिटी कॉमा एवरेज इनकम, या फिर सिंपल सेलेक्ट AVG इनकम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। फ्रॉम देन टेबल नेम दैट इज स्टाफ। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है, वेयर
सिर्फ चेन्नई वालों की हमें क्या करनी है, एवरेज निकालना है इनकम का, यानी कि सिर्फ ये जो 2 रिकॉर्ड है इनका एवरेज निकलना चाहिए, बाकियों का नहीं निकलना है। सिर्फ चेन्नई वाले जो रिकॉर्ड्स हैं इनको हमें फ़िल्टर करके इनका एवरेज निकालना है, इनकी इनकम का। तो ये जो जब हमें रिकॉर्ड फ़िल्टर करने होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे ग्रुप बाय आ जाता तब कंडीशन के लिए हैविंग आता है, पर यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं आया है, तो सिंपल आपकी क्वेरी है विदाउट ग्रुप बाय, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर क्या है कंडीशन कि आपकी जो सिटी है दैट शुड बी चेन्नई, तो हम कॉलम नेम लिखेंगे वेयर सिटी इक्वल्स टू चेन्नई। नाउ नेक्स्ट, टू डिस्प्ले डेटा ऑफ द अबव टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। तो अभी हमने देखा था कि कैसे करते हैं, यहाँ पे पूरी टेबल हमें डिस्प्ले करनी है। सो विल सिंपली राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, आपको याद रखना है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है सो वी यूज़ ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय, फिर जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर करना होता है, सो वी विल राइट ऑर्डर बाय नेम। नाउ लास्ट क्वेश्चन D1, टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ द स्टाफ मेंबर्स लिविंग इन आइदर दिल्ली और मुंबई। हमें क्या करना है, जो लोग दिल्ली रहते हैं उनका रिकॉर्ड फिल्टर हो जाए। फर्स्ट आई शुड इरेज इट। जो दिल्ली रहते हैं और मुंबई रहते हैं उनका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, दिल्ली और मुंबई, हमें इन रिकॉर्ड्स को लेना है और इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। टोटल मतलब ऐसे इंडिविजुअल नहीं, जितने भी ये 3 रिकॉर्ड आए इनकी टोटल इनकम। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सम। हमें टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे इनकम का फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टाफ। अब किसका करना है, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड फिर से फिल्टर करने हैं, कोई ग्रुप बाय नहीं आया है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, वेयर क्या कंडीशन हमारी, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, और जब हमें दोनों में से एक लेना होता है तो हम और कीवर्ड भी यूज़ करते हैं, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम लिखेंगे वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। सो इस तरीके से आपकी ये क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमसे बोला होता कि डिस्प्ले द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय हु लिव्स इन मुंबई एंड हुज नेम इज़ आकाश, तो अगर एंड बोला होगा तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तब हम क्या करते हैं, अगर हमसे बोला होता कि ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले करिए जिसका नेम आकाश है और वो मुंबई में रहता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट इनकम फ्रॉम स्टाफ वेयर नेम इक्वल्स टू आकाश एंड। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर आपका यूज़ होता क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन मीट करनी है कि जब रिकॉर्ड में आकाश हो, रिकॉर्ड में नेम में आकाश हो और सिटी में मुंबई हो, तभी आपका वो इनकम डिस्प्ले हो, वो रिकॉर्ड तभी रिट्रीव हो जब ये दोनों कंडीशन ट्री हो रही हो, यानी नेम आकाश हो और सिटी भी क्या हो, मुंबई हो। तो उस केस में आपका एंड कीवर्ड यूज़ होगा बिटवीन बोथ द कंडीशन। बट अगर आपको चाहिए कि ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन कोई सी भी एक मीट हो रही हो, दोनों ना मीट हो रही हो, एक हो रही हो, वैसे भी दोनों मीट ही नहीं हो सकती, सिटी मुंबई और दिल्ली तो एक साथ हो नहीं सकती, यहाँ पे एक ही वैल्यू है। सो अगर इनमें से एक कंडीशन मीट हो रही हो तब भी रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाए, तो उसके लिए हम और यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ टेबल स्टॉक्स, और हमें क्या करना है, वी हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो बहुत ईजी है, सेलेक्ट, सारे रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करने हैं, सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टॉक, ऑर्डर बाय प्राइस। अगर यहाँ पे पहले कुछ कंडीशन भी होती, लाइक टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 450 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, फिर उसके बाद हमें डिक्रीजिंग का होता, तो यहाँ पे पहले कंडीशन भी आ जाती, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक वेयर प्राइस इज़ ग्रेटर देन 450 और फिर ऑर्डर बाय प्राइस लगा होता। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कंडीशन नहीं है, इसलिए हम अभी कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अभी तक का हमने सैम्पल पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस देखे, ये मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के जो सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई की वेबसाइट में उससे लिए हुए हैं। तो
उनमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेरीज़ नहीं पूछी गई हैं। सो हम भी इतनी डिफ़िकल्ट क्वेरीज़ नहीं ले रहे हैं, जो सिंपली आपकी क्वेरीज़ हैं। यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कीवर्ड आएगा, एक DESC एंड देन सेमीकोलन। टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज़ आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय। तो हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट कैटेगरी, हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देन कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी, जैसे आईओ की टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कैसे आ रही है, यहाँ पे काउंट करके नहीं आ रही है, इनका सम करके आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम। देन किसका सम करना है हमें, क्वांटिटी का, QTY फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टॉक। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, ग्रुप बाय कैटेगरी। अब तक तो आपको ये समझ में भी आने लग गया होगा कि कैसे करना है हमें क्वेरी। तो सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस। तो यानी कि हमें कैटेगरी डिस्प्ले करनी है, IO देन NW देन O और फिर इनका एवरेज प्राइस, यानी कि जैसे यहाँ पे IO वाले 2 हैं तो इनका एवरेज प्राइस, तो AVG प्राइस इसका, देन ऐसे ही इसका एवरेज प्राइस जो भी हैं, ये दोनों रिकॉर्ड्स का एवरेज प्राइस। तो यानी कि हमें यहाँ पे भी क्या करना है, जो भी कैटेगरी वाइज एवरेज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इसका मतलब यही है कि कैटेगरी वाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट कैटेगरी देन एवरेज प्राइस फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कैटेगरी। टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज, यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको दिया है कि कैटेगरी वाइज हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाईएस्ट प्राइस मीन्स मैक्सिमम प्राइस, तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज़ होता है, मैक्स। तो अगेन वी विल राइट सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा मैक्स, मैक्स इज़ द फंक्शन, किसका मैक्स, प्राइस का। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे IO कैटेगरी है तो इनमें से जो भी मैक्सिमम है, तो IO के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्राइस यानी कि 450। तो NW में से मैक्सिमम कौन सा है, 3000, तो NW के सामने आ जाएगा 3000। ऐसी O के लिए आ जाएगा 17000। तो मैं आपको आउटपुट भी बता दे रही हूँ, जिससे कि मान लीजिए क्वेरी आती है और आपको आउटपुट फाइंड करना है, सो यू कैन ईजिली फाइंड फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय। अगेन वी हैव टू ग्रुप बाय कैटेगरी, कैटेगरी वाइज करना है हमें। तो यहाँ पे ये सारी क्वेरीज जो है आपकी कंप्लीट हो गई हैं। सो आई होप आपको ये क्वेरीज समझ में आई होंगी। इसी तरीके की क्वेरीज जो है आपके सैम्पल पेपर में है, सो ऑब्वियसली एग्जाम में भी इसी तरीके की क्वेरीज आएंगी, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। श्योरली आई विल क्रिएट सच मोर वीडियोज़ फॉर यू, and thank you for watching this video, and please subscribe if you have not subscribed our channel. Best wishes for your term 2 exam.